नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप लोग। साहित्यिक समंदर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लीजिए आज थोड़ा रुख बदलते हैं और व्यंग्य की ओर चलते हैं। तो जाने माने साहित्यकार अरविंद तिवारी भैया का व्यंग्य प्रस्तुत है, अफसर का तबादला। पुराना अफसर जा रहा है, आम आदमी बहुत खुश है। इस अफसर ने पब्लिक को पीस कर रख दिया था। चारों ओर हाहाकार मच गया था। इस अफसर के कारण मृत्यु तांडव करने लगी थी। इस मनहूस अफसर का नाम है 2021। जो अफसर इसकी जगह लेने वाला है उसका नाम है 2022। एक का ही फर्क है दोनों में, पर ऐसा लगता है जैसे जमीन आसमान का फर्क है। शुरू में पुराना अफसर ठीक ही लगा था। पहले से चली आ रही पाबंदियों को इस अफसर ने हटाया भी था। लोग खुश थे। किसी को यह नहीं मालूम था कि यह अफसर अपने साथ खतरनाक डेल्टा वेरिएंट लेकर आया है। जब इस अफसर ने देखा पब्लिक पर्याप्त लापरवाह हो गई है और कोरोना से डरना छोड़ चुकी है, तो डेल्टा वेरिएंट को इशारा कर दिया। उस वेरिएंट ने कहर बरपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चंद दिनों में पूरे देश की ऑक्सीजन पी गया। अस्पताल के अस्पताल भर गए। वह इस देश के फ्रंट लाइन वर्करों, साहित्यकारों, डॉक्टरों, गरीबों, अमीरों सभी को खा गया। इस अफसर ने शमशानों की जगह पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। आम लोग अंतिम संस्कार के लिए भटकते रहे। गंगा में लाशें तैरने लगी थीं। इस क्रूर अफसर ने परिजनों को 100 के दर्शन तक नहीं करने दिए। सबकी रोजी रोटी छीन ली, व्यापार ठप कर दिया, रेलें बंद कर दी, हवाई यात्राएं रोक दी। वह अफसर ही क्या जो सबको अपनी औकात न याद दिला दे। पर हम सब जानते हैं, हमारे देश में सियासी नेता किसी अफसर की परवाह नहीं करता। उल्टे वह अफसर को पीट देता है। इस अफसर को भी नेताओं ने कई बार पीटा, कभी किसी चुनाव रैली में, तो कभी अपने बर्थडे पार्टी में, तो कभी अपने पुत्र और पुत्री की शादी में। अफसर दूर खड़ा पिटता रहा और अपने नियमों की धज्जियां उड़ते हुए देखता रहा। कायदे से इस अपराध की सजा नेता को मिलनी चाहिए थी, पर मिली निर्दोष पब्लिक को। वह डेल्टा वेरिएंट से मरती रही। पुराने अफसर का सामान बंध चुका है। संवेदनहीन अफसरों को एक न एक दिन जाना ही होता है। मैंने उस अफसर को विदाई की माला पहनाई और समझाया, कई जगह जाकर यहाँ जैसा तांडव मत मचाना। हम लोग थोड़े भोले टाइप के हैं, इसलिए तुम्हारे झांसे में आ गए। तुम्हारी वजह से शहर दर शहर ऑक्सीजन प्लांट लगाने पड़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप जा रहे हो, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। आने वाला नया अफसर तुम्हारे जैसा अत्याचारी नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। वह द्रुपता से हंसकर बोला, नए कौन से सुर्ख आपके पर लगे हैं? वह ओमिक्रॉन साथ लेकर आ रहा है। वह विदेश से आ रहा है। उसका ओमिक्रॉन हमारे डेल्टा से बहुत भारी है। तुम्हारी सारी तैयारी धरी की धरी रह जाएगी। दिन दूनी रात चौगुनी गति से उसका ओमिक्रॉन फैलता है। उसके आने की खबर से ही फैलने लगा है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह बोला, इसमें मेरी या किसी अन्य अफसर की कोई गलती नहीं है। तुम जिसे अपना भोलापन बता रहे हो, वह दरअसल मूर्खता है तुम लोगों की। इस मूर्खता का कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। तुम लोग जितने लापरवाह हो उतने मैंने विश्व में कहीं नहीं देखे। पाबंदियों में ढील देते हो, तुम इस कदर फ्री हो जाते हो जैसे तुम्हारे ऊपर कोई अफसर है ही नहीं। मिट्टी का भी अफसर हो तो भी वह अफसर ही रहता है। अरे भाई, मनमानी की भी हद होती है। नाक मुंह की जगह चुड्ढी पर मास्क लगाते हो और अफसर को दोषी बताते हो। सच बताना, यह अफवाह किसने फैलाई कि चुनाव की रैलियों में कोई वायरस अटैक नहीं करता? चुनावी रैली, लाखों की भीड़ और दोष अफसर का। 200 से ज़्यादा शादी में नहीं,
पर रैली में 50,000 से कम नहीं। पहले तो खुद ही मौत का आवेदन पत्र भरते हो और मरने के बाद लाशों की फिक्र करते हो। क्यों जाते हो नेताओं के बुलाए पर भीड़ में? तुम्हारी जगह कोरोना से मरने तुम्हारा नेता नहीं आएगा। तो ये थी व्यंग कथा 2021 के जाने वाले अवसर पर। आप सबको कैसी लगी हमें अवश्य ही बताइएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। आते रहिए और नए नए रसों का स्वाद श्रवण शक्ति से लेते रहिए।